नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणि तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखा हुआ यह उपदेश अत्यंत इष्ट है। आप लोगों को कितना इष्ट लग रहा है तो आप जाने, लेकिन उन्होंने चर्चा तो इष्ट की है, अच्छी लगने वाली चर्चा उन्होंने यहाँ की है। भोजन के पहले तक हम यहाँ जो चर्चा कर चुके हैं उसमें हमने पांचों इंद्रियों के विषयों को काल्पनिक देखा कि जितने सुख हमें दिखाई देते हैं ये वास्तव में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। इन सब को आचार्यों ने सुखाभास कह करके पुकारा है। प्रवचन सार आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से इनका वर्णन किया है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सौखम दुख मेवतः। माने ये जो सुख है, इंद्रियों के सुख बाधा सहित हैं, विषम हैं, विपरीत हैं, और वास्तव में क्या कहें, ये सुख तो दुख ही हैं। इनको सुख कहना यह भी कुछ ठीक नहीं लगता हमारे को, ये तो दुख ही हैं। देखा, यदि ये सब दुख हैं, इनको भोगते समय हमें दुख ही दिखाई देता है, तो फिर ये भोगता क्यों है? फिर इन भोगों के पीछे भागता क्यों है? फिर उसकी रुचि इनमें क्यों दिखाई देती है? तो एक जवाब दिया था, मोहेन, मोह की वजह से, संवृत्त ज्ञानम, इसका ज्ञान मोह से संवृत्त है, इसकी आत्मा कर्मों से ढकी हुई है, कर्म का ऐसा आवरण है, ऐसा मिथ्यात्व और मोह हावी रहता है कि उसके नशे में इसको अपने और पराये का भान नहीं रहता। क्या अपना है, क्या पराया है, सुख किसमें है, सुख किसमें नहीं है, इन बातों का विचार किए बिना वो पर पदार्थों को अपना मानता रहता है। इस मोह के लिए शराब शब्द का प्रयोग किया है। मोह महामद, छेड़ाला की लाइन है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये जीव मोह रूपी शराब को अनादि काल से पीकर व्यर्थ ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो इस तरह अपने स्वभाव को न प्राप्त करने की बात कही। और ये मोह में ये जीव क्या क्या काम करता है, जिस मोह रूपी मदिरा को पीने की चर्चा पीछे 7 नंबर श्लोक में कही थी, बोले क्या हो गया, शराब पी ली तो। बहुत से लोग, क्योंकि आज के समय में और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में शराब न पीने वाले तलाशना बड़े कठिन हैं। आप लोगों में से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना पीते होंगे, है ना, लेकिन फिर भी बहुत दुर्लभ है यह बात। तो शराब पीना एक आम बात हो गई है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करता, लेकिन इंडिया में भी बड़े शहरों में आज शराब पीना बहुत आम बात है। मैं बॉम्बे कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जयपुर में भी माने आम बात है पार्टियों में शराब मिलना, शराब पीना। यंग लोगों में, जैन समाज के लोगों में वो उसे शान समझते हैं अपनी। तो ये शराब है तो है, ठीक है, क्या हो गया उसमें, ये तो शीतल पेय जैसा दिखता है आज जगत के जीवों को। लेकिन भाई नशा तो नशा ही है,
और वो किस तरह से, किस प्रक्रिया से बनाई जाती है और किस तरह की मादकता उत्पन्न करती है, उसके बारे में एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये मोह भी शराब है, पर इस मोह की शराब से क्या होता है? इस मोह रूपी शराब को पीने से बोले ये जो जगत के पदार्थ दिख रहे हैं जो तेरे नहीं हैं, उनको तू अपना मानने लगता है। उस परिस्थिति की चर्चा यहाँ इस 8 नंबर के श्लोक में की है। आगे बढ़े हम लोग, देखिए इस 8 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। कितनी सुंदर बात कह दी है। वपु, वपु माने होता है शरीर। वपु, वपु माने शरीर। ग्रहम घर, शरीर घर। धनम धन। दाराह, दारा माने स्त्री पत्नी। पुत्राह पुत्र। मित्राणि मित्र। शत्रवः शत्रु। कितनी बातें कह दी यहाँ इस पहली लाइन में, बिल्कुल स्पष्ट है। शरीर, घर, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र और शत्रु। सर्वथानि, सर्वथानि अन्य स्वभावानि। ये क्या है? सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, तेरे से विपरीत स्वभाव वाले हैं, ये तेरे नहीं है, सर्वथा ही विपरीत हैं। स्पष्ट ही, चौड़े ही अलग दिखाई देते हैं। अरे भाई, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो ये पत्नी, पुत्र, धन, परिवार, मकान ये मेरे कैसे हो सकते हैं? सुनील भाई, ये आपके हो सकते हैं क्या? हैं तो मेरे ही, कैसी बात कर रहे हो आप? आप भले ही ये कह दो कि ये मेरे नहीं हो सकते, लेकिन लगते तो अपने ही हैं। ये जो अपने लग रहे हैं, इनके पीछे मोह ही कारण है। मोह की वजह से अपने दिखते हैं। सच्चाई यह है कि ये मेरे नहीं है। आगे के शब्दों में कह दिया, मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। मूढ़ है माने मूढ़, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति। स्वानि अपना, प्रपद्यते समझता है। मूर्ख व्यक्ति इनको अपना समझता है। आप अपना समझते हैं कि नहीं? आपको लगता है कि ये मेरे ही हैं? लगता है? पूरी मूर्खता से ऐसा ही समझते हैं। मोह का नशा है। भले ही जवान से हम ऐसा कहें कि ये मेरे नहीं है, लेकिन अंदर में मान्यता तो ऐसी ही बैठी हुई है कि ये मेरे ही है। सच्चाई यह है कि जो जिसके हिसाब से चले वो उसका। अब बताओ कौन कौन आपके हिसाब से चलता है? गर्दन मत चलाओ ऐसे, वो उधर से भी देख रहे हैं आपकी तरफ। हाँ। दो बातें हैं, व्यवहारिक रूप से तो अपने हैं, निश्चय रूप से अपने नहीं। हाँ, निश्चय से अपने नहीं है। तो निश्चय सच्ची बात है कि व्यवहार सच्ची बात है? निश्चय ही सच्ची बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप में। बोलो सर, क्या कह रहे हैं? जैनत्व को बीच में मत लाओ। अरे जैन धर्म नहीं है, ये सच्चाई है। जैन धर्म किसी की कही सुनी बात नहीं है। ये जैन धर्म वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वभाव का नाम जैन धर्म है। आप जानते हैं जैन धर्म जैन कुल में पैदा होने वालों का नहीं है। हम तो पूज्यपाद आचार्य की जो यहाँ पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इन्होंने, बाद में दिगंबर दीक्षा ली, दिगंबर जैन दीक्षा ली इन्होंने, बाद में जैन बने। जो जैन सिद्धांतों को माने वे जैन माने कुछ प्रिंसिपल हैं लाइफ के, प्रकृति के, वस्तु का स्वरूप है, वो जैन है। ऐसा नहीं है कि जैन मनुष्यों में ही होते हैं। जैन तो त्रियंचों में भी होते हैं, जैन तो नारकियों में भी होते हैं, देवगति में भी होते हैं। सम्यक दृष्टि ही सच्चे जैन हैं।
जो भी सम्यक दृष्टि है, वास्तव में असली जैन तो वही है। वेद विज्ञानी सच्चा जैन है और मिथ्या दृष्टि अजैन है। जैन कुल में पैदा होकर के भी मिथ्या दृष्टि जैन नहीं है। कई तरह के जैनों की चर्चा करता हूँ मैं, पुराने प्रवचनों में कई बार की है। एक नाम के जैन होते हैं, एक काम के जैन होते हैं। नाम से जैन हैं कि काम से जैन हैं हम, या भाव से जैन हैं? भाव से जैन तो चारों गतियों में है। वो सम्यक दृष्टि वो भाव से जैन है, और हम कैसे हैं? नाम से, और कुछ काम से भी दिखते। नाम से जैन कौन? जिनके नाम के आगे जैन लगाओ, वो नाम के जैन। ऐसे जैन जिन्हें उनके कलीग यह कहते हो जैन साहब, जिन्हें जैन साहब कह करके पुकारा जाता हो, नाम से जैन, जैन नाम है उनका। लेकिन काम कैसे हैं आपके, ये बताओ। शराब पीते हो, रात को भोजन करते हो, कुछ भी खाते पीते हो, वे कैसे जैन हो सकते हैं? आप नाम से तो जैन हैं, लेकिन काम से भी जैन बने। हमारे काम ऐसे होने चाहिए जिन्हें देख करके दूसरा व्यक्ति ये कहे ये जैन है। ऐसे होते हैं जैन। दिन में भोजन, शाम के पानी, ये जैनों के लक्षण हैं। नित्य जनालय, देव दर्शन, ये जैनियों के लक्षण हैं भाई साहब। ये पहचान के चिन्ह हैं जिन्हें देख करके दूसरा व्यक्ति कह दे ये जैनी है। ट्रेन में टिफिन खोला आपने, फ्लाइट में अपना टिफिन खोला, दिन में खोला 5:30 बजे, सामने की सीट वाला कह देता है मनीष जी भाई साहब आप जैन हैं? जैन साहब आप इस जमाने में भी दिन में भोजन करते हैं? किसने कहा? हमारे काम ने कहा। तो नाम से, काम से, पहले नाम से तो सभी है, जन्म लिया है तो नाम से छोड़िए, काम से बने सुरेंद्र जी, काम से जैन बने, और काम से हमारे कार्य ऐसे हों जो जैनियों के योग्य हों। फिर उसके बाद भाव से जैन बनने का प्रयास करें। भाव से जैन ही सच्चे जैन होते हैं। तो देखिए जैन सिद्धांत क्या है, तो ये सब जैनियों की, अरे ये जैनियों की क्या बात है, ये तो हिंदू मुसलमान सब करते हैं, जैनियों की बात तो आगे आएगी। अभी ये पत्नी पुत्र परिवार मेरा नहीं है, ये बात कोई जैनियों की है क्या? ये तो हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं, ये तो मुस्लिम दर्शन वाले भी कहते हैं। दुनिया में कौन सा धर्म दर्शन ऐसा है जो स्त्री पुत्र आदि को अपना कहने की बात करेगा? सभी तो कहते हैं इस तरह की बात। आप टीवी पर कितने रोजाना चैनलों पर कितने बाबा आते रहते हैं, आप किसी को भी सुन लो, सब यही कहेंगे धन आपका नहीं है, ऋतु क्यों मोह करता है इनके साथ में। तो फिर वास्तव में जैन धर्म क्या है, ये तो आगे बताने वाले हैं। अभी तो भूमिका बना रहे हैं, अभी तो आपको तैयार कर रहे हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए। तुम इन्हें अपने आप से भिन्न तो स्वीकार करो एक बार कि साहब ये शरीर, ये घर मेरा नहीं है, कि तू मोह के कारण इन्हें अपना कहता है। कि साहब ये पत्नी बच्चे ये हमारे नहीं है, कि तू मोह से अपना कहता है। सच कह रहे हैं आपसे, एक वाक्य आप उनके विपरीत कह करके देख लो, पता लग जाएगा कितने अपने हैं। थोड़ा सा उनके प्रतिकूल चल करके देखो, थोड़ा सा वो जो बात कह रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ बात कह करके देखो, आपको पता लग जाएगा। वो आपको बता देंगे, समझा देंगे कितने अपने हैं। 2 साल का बच्चा आपके हिसाब से नहीं चलता, चला के देख लो आप उसे। अपनी मर्जी का मालिक है, करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। और ज़्यादा कहोगे तो सब लोगों के बीच में आपकी इंसल्ट कर देगा, बोलो नहीं समझेगा। आप दूसरों पर चलाना चाह रहे हैं, शरीर पर भी तो हमारी नहीं चलती है, इस पर कहाँ चल रही है हमारी? ये शरीर हमारे हिसाब से कहाँ चल रहा है? हमसे पूछ करके कुछ भी तो नहीं कर रहा है। आंखों पे चश्मा हमसे पूछ करके तो नहीं चढ़ा था, बोलो। हार्ट अटैक हमसे पूछ करके तो नहीं आता है। रोग बीमारियां हमसे पूछ करके तो नहीं आती हैं। सर के सफ़ेद बाल हमसे बिना पूछे ही, और सफ़ेद होना तो ठीक, उड़ने लगे पंकज जी, कोई बात नहीं। अरे पंकज जी की तरफ देख करके मत हंसो, आपका भी होने वाला है हाल। आप क्या सोच रहे हो? ये तो समय समय की बात है। आपसे घने बाल हुआ करते थे किसी जमाने में। शादी के फोटो, हाँ ये देखो,
माने समय समय की बात है, कब समय बदल जाए। मेरा कहने का मतलब तो ये, शरीर हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है, हम जबरन उसके ऊपर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात यहाँ बार बार में कही गई है। ये धन आज तक किसी का हुआ है क्या? धनम, धन किसका है? ये धन हम समझ रहे हैं हमारा है, हम समझ रहे हैं हमारा कमाया हुआ है, हमने बहुत इकट्ठा किया है, अरे मैंने कमाया है। कि सुन, रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहते हैं, सदासुखदास जी टीका करते हुए, ये धन तेरा नहीं है, इस धोखे में मत रहना। न तो तू इसे भोगता है, न इसका दान देता है, ये धन तेरा हो ही नहीं सकता। कोई भाग्यशाली तेरे परिवार में आएगा, वो इसको भोगेगा भी और दान भी देगा, तो फिर मैं कौन हूं? बोले तू तो चौकीदार है। उसके लिए सुरक्षा करके बैठा है तू तो। ये समझ रहा मेरा 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 कुछ नहीं है तेरा, छोड़ करके चला जाएगा यहीं, और छोड़ करके ही जाना है। और उन्हीं के लिए है, भाग्यशालियों के लिए, कि नहीं नहीं साहब हम तो खूब मजे करते हैं। हम छोड़ के जाने की बात नहीं, हम तो खूब भोगते हैं, खूब दान भी देते हैं। फिर तो हमारा है ना कि सुन, आज जो तेरी जेब में डॉलर दिखाई देते हैं, ये थोड़ी देर में दूसरे की जेब में चले जाते हैं। ये किसका हुआ? ये जमीन किसकी है? ये मकान किसका है जिसे हम अपना कह रहे हैं? आचार्यों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये धर्मशाला में रहता है क्या? होटल के रूम की तरह रहता है। कितना नंबर है पंडित जी आपका? पंडित जी आपका कौन सा रूम है? कि कितने दिन के लिए? ये बताओ। कि 3 दिन के लिए। जैसे ये रूम 3 दिन के लिए हमारा है, वैसे ये 30 साल के लिए हमारा है। ये मकान, जिस मकान में हम रह रहे हैं, ये मकान कितने दिन के लिए हमारा है? अपना अपना कह करके। अरे हमसे पहले न मालूम कितने लोग आए जो इसे अपना अपना कहते हुए चले गए। सब कहते रहे मेरा है, मेरा है, मेरा है किसका ये तो बताओ। तुम चले जाओगे, फिर कोई दूसरा आएगा और वो कहेगा मेरा है। इसका अपनापन और मोह तो यहाँ तक वर्तता है। हमें ले जाते हैं लोग, दिखाते हैं, गाड़ी में चलते चलते कहते हैं पंडित जी ये जो है ये पहले अपना ही था। क्या अपन ने निकाल दिया इसको, 2 करोड़ में निकाल दिया। यार आपने इसको निकाल दिया कि मकान ने तुम्हें निकाल दिया? हमें समझ, मैंने निकाल दिया इसको। तुमने मकान निकाला है कि मकान ने तुम्हें निकाला है? विचार ही नहीं करता है बिल्कुल। ये कहता है इसमें रह रहा हूं, लेकिन अभी इसको खरीदने का विचार चल रहा है। क्या इसकी दृष्टि घूमती रहती है, कभी इसे अपना कहता है, कभी इसे अपना कहता है। ये जमीन किसी की नहीं हुई, ये नगर किसी का नहीं हुआ। राजा कहता है कि मेरा है, हंसते हैं सब। शास्त्रकार कहते हैं कि ये धरती हंसती है उस राजा के ऊपर, ये मकान हंसता है हमारे ऊपर। ये अपना अपना कहता रहता है। और अपनापन है क्या चीज? कागजों में ही तो है, और लेना देना क्या है? पेपर ही तो है। एक टेबल पर बैठ करके 2 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे और आपस में किसी एक पेपर के ऊपर किसी ने किसी साइन किए तो कहा अब ये आपका हो गया। लो, ये यहाँ बैठा बैठा पेपर पे साइन कर रहा है, जमीन से पूछता ही नहीं किसकी है। कह रहा ये मेरा हो गया कि नहीं नहीं अभी तो हमारा ही है। कि नहीं नहीं आप 1 महीने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्री हो गई इसकी। कागजों में लिखा पढ़ी करके, एक कागज में नाम बदल करके ऐसा समझता है अब मेरा हो गया, अब इसका हो गया। लेकिन भाई जमीन किसी की नहीं होती, मकान किसी का नहीं होता। पत्नी, पुत्र, आप कह रहे हो कि ये हमारा है। ऐसी ऐसी चर्चाएं मिलती हैं, पलट करके जवाब दे देते हैं मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अखबार में निकाल देते हैं। आप जिसे अपना अपना कह रहे हो ना, कब छोड़ करके चले जाएं पता नहीं। जीवन भी पूरा हो सकता है, मैं जीते जी छोड़ने की नहीं कह रहा। जीवन पूरा होने के बाद तो सभी छोड़ करके जाने ही वाले हैं ना। और क्या कहा? मित्राणि शत्रुवे हैं। मित्र भी तुम्हारा नहीं है और शत्रु भी तुम्हारा नहीं है। बोलो आपको क्या लगता है? ये मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे मित्र हैं, इनसे हमारी अच्छी दोस्ती है। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से।
ये मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। हम किसको अपना कहें? थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आता है तो अपना ही बेटा अपनी हत्या कर देता है। रोजाना न्यूज़पेपर भरे रहते हैं ऐसी घटनाओं से। उसने उसको मार दिया, बच्चों को मार दिया, पत्नी को मार दिया, बच्चे ने अपने माँ बाप को मार दिया, रोज हत्याएं कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कहाँ का क्या हो रहा है, धन के पीछे भागे जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारा है, हम समझ रहे हैं हमने इतना कमाया है, हम समझ रहे हैं इनके लिए हो रहा है। एक बहुत सुंदर घटना पढ़ी थी मैंने 2-4 साल पहले न्यूज़पेपर में, रसिया के किसी सेठ की घटना थी, कई बार उल्लेख किया मैंने। वो उसका ड्राइवर, उसका स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसे वाला था, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो जाने के बाद में उसकी जो पत्नी थी, सेठ की पत्नी, उसने ड्राइवर से शादी कर ली। और ड्राइवर से शादी कर ली तो ड्राइवर का स्टेटमेंट नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छपा था। वो उसका स्टेटमेंट था और उसमें ये चर्चा उसने लिखी थी कि मुझे ये लगता था कि जीवन भर मैं सेठ जी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज पता लगा कि जीवन भर सेठ जी मेरे लिए कमाते रहे। कौन किसके लिए कमा रहा है? ये सब पर है, मित्र भी और शत्रु भी मेरे नहीं है। सर्वथा, क्या नीचे वाली लाइन में क्या लिखा? सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये मेरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं। मैं चेतन स्वभाव वाला हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। और ये जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये सब जड़ हैं, अचेतन हैं, इनसे नहीं है मेरा किसी भी प्रकार का संबंध। इन पर मेरी नहीं चलती और इनकी मुझ पर नहीं चलती, लेकिन इन पर चलाना चाहता है, या तो दूसरों पर चलाना चाहता है, या ये समझता है ये मुझ पर चलाएं, ऐसा भी सोचता है। तुम जवाब तो दो, तुम जो कहो वो करने को तैयार हूँ, तो खुद दबना चाहता है। ये कहता है तुम चलाओ मेरे ऊपर। कभी मैं जो कहता हूँ वो क्यों नहीं करते हो तुम? दूसरों पर चलाना चाहता है। लेकिन न शरीर तेरे हिसाब से चलेगा, न पत्नी पुत्र परिवार तेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये जो शत्रु और मित्र दिखाई दे रहे हैं ये सब उदय का खेल है। स्वयं का जैसा कर्म का उदय होता है उसके अनुसार ये मित्र शत्रु में और शत्रु मित्र में बदल जाते हैं। समंत भद्राचार्य देव ने लिखा ऐसा, वे कहते हैं सच में यदि तेरा कोई मित्र है इस जगत में तो सम्यक्त्व ही तेरा मित्र है, और यदि कोई तेरा शत्रु है तो मिथ्यात्व ही तेरा शत्रु है। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है वहां। वे कह रहे हैं इन संसारी जीवों के सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान 3 लोक 3 काल में इसका कोई शत्रु नहीं है। तू जिसे मित्र समझ रहा है वो नहीं है तेरा मित्र, तू मोह के कारण उन्हें अपना समझ रहा है। और कैसे शब्द दिए? मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। मूढ़ मूर्ख व्यक्ति, स्वानी अपना, प्रपद्यते समझता है। मूढ़ व्यक्ति अपना समझ रहा है। बोलो बच्चा किसका है? हमारा। ये क्या बात कर रहे हो कि शादी करो इसकी? अरे ये तो बहू का हो गया, तो उसका हो गया, तुम्हारा नहीं रहा, ये अब हमारी सुनता ही नहीं है, उसी के हिसाब से चलता है। ये स्वरूप इसी तरह का है। शरीर हो चाहे ये सब संयोग हो, ये सब उदय के हिसाब से, कर्म के उदय के हिसाब से यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। यह जीव व्यर्थ ही इन पदार्थों से राग और द्वेष करके सुख दुख समझता है, संसार परिभ्रमण कर रहा है, ये इसके दुख का कारण है। इसलिए भाई सावधान हो जाओ इन पदार्थों के प्रति, इन संयोगों के प्रति, परिवार के प्रति माने ममत्व तोड़ दो, उसमें ही समझदारी है। आचार्य ने तो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, ये परिवार वाले ठगों की टोली है, ये लुटेरे हैं, सब लूटने वाले हैं। जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है तब तक अपना अपना कहते हैं, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाता है, जिस दिन आप किसी काम के नहीं रहेंगे, उस दिन ये सोचेंगे, इनके मन में ऐसा आने लग जाएगा यार ये मरे और पीछा छूटे। सच्चाई है। नहीं हम तो ऐसे नहीं है, नहीं हमारी पत्नी तो ऐसी नहीं है, नहीं हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। समय सब दिखा देता है, समय आने पर सब दिखने लगता है। कौन किसका अपना है, कौन किसका कितना सगा है, ये सब बातें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। भाई
ये शरीर आदि हमारे नहीं हैं, अपना आत्मा ही अपना है। अपना सुख दुख अपने को ही भोगना पड़ेगा, ये कोई काम नहीं आएंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो, लगता है ऐसा? गाते हैं कभी भजन ये? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मैं तो बहुत वाक्य बदल देता हूँ इनके, सोना चांदी की जगह वाक्य बदल करके प्रयोग करो आप। ना ऑफिस काम आएगा, ना बिजनेस आएगा, ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। कोई काम नहीं आएगा। जब समय आ जाएगा, जब मौत आएगी तो क्या होगा? लेकिन भाई भेद विज्ञान करो। ये जो मौत भी जिसे आने की चर्चा की जाती है, ये मुझे नहीं आती। ये शरीर भिन्न है, सारे संयोग मुझसे भिन्न है। मोह से इन्हें अपना मानता है, इसलिए दुखी होता है। और अपने स्वरूप को अपना मानेगा तो दुखी नहीं होगा। फिर भी देखिए, इतनी चर्चा हो जाने पर भी यह शिष्य कहता है कि है तो मेरे ही। क्या आप कितना पराया पराया कह करके चले जाओ पंडित जी, काम तो अपना ही बेटा आएगा। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता है मनीष जी, जब कभी बच्चों को कुछ आदेश देते हैं, एक गिलास पानी पिलाने के लिए कहते हैं और टीवी देख रहा हो सीरियल, उठ के पी लो आप ही। हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, यद्यपि, क्योंकि मैं कहता ही नहीं हूँ कभी। लेकिन स्वरूप तो सारे जगत का ऐसा ही है ना भाई साहब। कब कौन पलट करके जवाब दे दे, बोलो, नहीं दिखता है ऐसा। एक गिलास पानी नहीं पिला सकता तुम्हारे को उठ करके, बोलो, सामने पलट करके जवाब देता है। इतना भी तुम्हारा काम नहीं कर सकता और फिर भी तुम ये कहते हो काम तो यही आएगा। पता नहीं क्या काम आएगा, कुछ काम तो करता नहीं है, फिर भी काम तो यही आएगा। अब क्या काम आएगा? तो ऐसे वाक्य लिखे हैं कि चिता के आग लगाने के काम आएगा। और क्या काम करेगा बताओ? बेटे का अधिकार है ना, और वो भी काम आएगा कि नहीं आएगा? परदेश जाकर के बस गया। क्या क्या काम आएगा? कौन किसके क्या काम आता है? क्या ये सब कहने की बातें हैं। ये स्वार्थी जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है। क्या किसका कितना मोह है। ऐसी ऐसी तक घटनाएं हमने कई बार सुनी है लोगों के मुख से। ये परदेश में, जैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं और इंडिया से कॉल आ जाए अचानक, आपकी नहीं कह रहा हूँ, किसी की है ना, मैं दूसरों की सुना रहा हूँ, तो दौड़ता है, भागता है। अभी पिताजी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेंगे बतलाओ? अचानक फोन आ गया इंडिया से, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे छुट्टी लेकर के, मजबूरी में बहुत तबीयत खराब हो गई है, और वहाँ जाकर के 5-7 दिन रहे, उनकी तबीयत ठीक हो गई, वापस आ जाए, कोई बात नहीं। और 6 महीने में दोबारा फोन आया, फिर चले गए। नहीं, पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है तो आ जा जैसे भी है। फिर चले गए हम, इंडिया पहुँचे और वहाँ जाकर के 2-5 दिन रहे तो ठीक हो गए, उनकी तबीयत ठीक हो गई तो फिर आ गए। अब तीसरी बार फोन आता है ना, तो कहता है मैं बार बार आता हूँ, कुछ होता तो ही नहीं। क्या होना था भाई साहब? तो गया किस लिए था? अरे भाई जाने वाले हैं। इसे ऐसे लगता है बार बार में ऐसे ही फोन करके बुला लेते हो। तो चाहता क्या है ये बता ना। मैं छुट्टियां ले लेकर के भागता रहता हूँ, बार बार में आता हूँ, मैं किसी को कोई परवाह नहीं। ये जगत का स्वरूप बतला रहा हूँ मैं आपको। जगत के इस स्वरूप को देख करके भी वैराग्य नहीं आए तो कहते हैं मोह कितना हावी है तेरे ऊपर। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। इस जगत के स्वरूप का विचार करे, संसार के स्वरूप का विचार करे, शरीर के स्वरूप का विचार करे, भोगों के स्वरूप का विचार करे, और वैराग्य नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो विचार करता नहीं है। विचार करेगा तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा। गहराई से विचार कर, इन स्वार्थी जीवों के बारे में विचार कर, जो तुझे अपना अपना कहते हुए दिखाई देते हैं, उनके स्वरूप के बारे में गहराई से चिंतन कर तो तुझे पता लगेगा। फिर भी कहता है कि नहीं नहीं साहब, आखिर
जब तक है तब तक तो साथ देंगे ही ना, माना कि छोड़ करके चले जाएंगे, जो भी होगा जैसा भी कैसा स्वरूप। तो इनके वास्तविक स्वरूप को बतलाते हैं, परिवार का संयोग और स्वरूप किस प्रकार का है। देखिए थोड़ा आगे बढ़े अपन 9 नंबर के श्लोक की तरफ। 10 करने हैं ना आज मनीष जी, 9 नंबर के श्लोक की तरफ देखिए। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य दिग्देशेभ्यः खगाएत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बहुत सुंदर छंद लिखा है। क्या लिख रहे हैं? दिग देशेभ्यः, दिग माने दिशाएं, देशेभ्यः देश, दिशाएं और देश, खगा माने पक्षी, एत्य आकर, अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से पक्षी आकर निवसंती ठहर जाते हैं, रहते हैं, नगे नगे वृक्षों पर, नगे माने वृक्ष, वृक्ष वृक्ष पर। रात्रि में विश्राम करने के लिए अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग नगरों से, स्थानों से पक्षी आते हैं और आकर ठहर जाते हैं। रात्रि में साथ में रहते हैं। एक पेड़ के ऊपर कितने सारे पक्षी हैं, अभी रात्रि में देखो तो पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी दिखते हैं। तो क्या सब एक साथ आए हैं कि नहीं? सब एक साथ चले जाएंगे कि नहीं? सब एक ही जगह से आए हैं कि नहीं? सभी एक ही जगह पर जाएंगे कि नहीं? 4 बातें हो गई। एक साथ नहीं आए, एक साथ नहीं जाएंगे, और एक ही जगह से नहीं आए और एक ही जगह पर नहीं जाएंगे। देखिए उसी, और फिर आगे क्या कह रहे हैं? स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य से। ऊपर तो क्या कहा था? संवसंती, आते हैं, वहां से आते हैं अलग अलग स्थानों से। दिग्देशेभ्यः संवसंती, अलग अलग दिशाओं से। एत्यः संवसंती, आकर के ठहर जाते हैं नगे नगे वृक्षों के ऊपर। स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य से। वशात, अपने अपने कार्य के वश से। फिर क्या कह रहे हैं? यान्ति, उड़ जाते हैं। देशे, देशों में। दिक्षु, दिशाओं में। प्रगे प्रगे, प्रातःकाल होने पर। प्रगे माने प्रातःकाल, सुबह। दिक्षु, दिशाओं में। देशे, देशों में। सुबह होने पर कोई पक्षी कब उड़ जाता है, कोई कब उड़ जाता है, अपने अपने काम से उड़ जाते हैं। ये जगत का स्वरूप बतलाया है, ये परिवार का स्वरूप बतलाया है। यहाँ हमारे परिवार का भी ऐसा ही स्वरूप है। देखिए जितने लोग परिवार में हैं, क्या सब एक साथ आए थे? बोलो, अलग अलग समय आए होंगे ना। जैसे पेड़ पर आने वाले पक्षी, कोई 5 मिनट पहले आया है, कोई 10 मिनट बाद में आया है, कोई 15 मिनट बाद में आया है, कोई आधे घंटे और देर से आया है। आने का समय सबका अलग अलग है पक्षियों का। उसी तरह से हमारे आने का समय माने बर्थ डेट सबकी अलग अलग है। सब अलग अलग समय पर आए हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अलग अलग समय पर आए हैं, लेकिन अब तो साथ में रहेंगे। कि कब तक साथ में रहेंगे? सब अलग अलग समय पर उड़ जाएंगे। इसलिए कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में चला जाएगा। 10-5 मिनट आगे पीछे, 2-5 वर्ष ऊपर नीचे, इतना ही फर्क है। आगे पीछे रहेंगे और थोड़े समय के लिए बीच में साथ में रहता है तो कहता है मेरे हैं, मेरे हैं, अपना अपनापन करता रहता है। कितने समय का साथ है बतलाओ? 30-40 साल का साथ है, इससे ज़्यादा और कितना साथ दिखाई देता है? और उसमें भी साथ की क्या स्थिति है? जब आप कहते हैं इनका और हमारा तो बहुत पुराना साथ है, कितना साथ है पंकज भाई? अपना कितना पुराना साथ है? कि 4 साल से जानता हूं मैं, 4 साल पुराना साथ है ना क्या? और का भी सबका ऐसा ही होगा। अच्छा, आपका और इनका, रचना बहन का कितना पुराना साथ है? जन्म से? जन्म से कैसे हो सकता है?
जन्म से साथ होता तो पत्नी नहीं होती, बहन होती। कैसे होगा बताओ मेरे को, जन्म से साथ कैसे होगा? भले ही आप कहते रहो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, मैं तो 7 जन्म कहने वाला था। हाँ, ठीक है, 7 जन्मों का साथ कैसे हो सकता है ये बताओ मुझे। आपकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेट ऑफ बर्थ मिला लो तो तुरंत समझ में आता है हमारे को कि आगे पीछे हैं, साथ कहाँ है। और फिर उसमें भी ये अपने काम पर कहाँ साथ दिखाई देता है कि नहीं साथ हैं हम। अभी अपन लोगों ने शिविर लगाया ना, यहाँ पे सब लोग साथ हैं ना कितना साथ है बताओ, सब अपने अपने रूम में कि नहीं यहाँ हॉल में तो सब साथ में है सुनने के लिए, इसमें तो सब साथ है ना, लंच तो सब साथ में लेते हैं, ये तो साथ में है ना। क्या साथ में लेते हैं भाई साहब? आप आपकी थाली में, हमारी थाली में क्या साथ में? कोई अत्यंत प्रीति वश ये कहे कि नहीं हम तो एक ही थाली में लेते हैं, तो भी आप अपने मुंह में, हम हमारे मुंह में। बोलो किस बात का साथ है? हम जिस साथ की बातें करते हैं, हम कहते हैं सामूहिक यात्रा, साथ में है, सब साथ में है। तो सामूहिक यात्रा में क्या होता होगा? मैं थक जाता हूं तो आपके पैरों से चल लूं थोड़ा सा, संभव है ऐसा? ये कैसे होगा? सामूहिक में भी सामूहिक कुछ नहीं होता है, सब इंडिविजुअल होता है। ये जैन दर्शन कह रहा है कि यहाँ सामूहिक कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबका अपना अपना उदय है। मेरे सर दर्द होगा तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, आप नहीं भोग पाएंगे। मेरे पेट में दर्द होगा तो आप नहीं भोग पाएंगे। मेरे घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बतलाया है और दोनों घुटनों में बहुत तकलीफ है, ऑपरेशन है, तो बोलो एक का मैं करा लूं, एक का वाइफ करा ले, चल जाएगा? तो कैसे चलेगा? ये ऐसा जगत का स्वरूप है, अपने अपने को ही भोगना पड़ता है, स्वयं ही भोगेंगे। स्वयं ही आए हैं, स्वयं ही जाना है, अकेले आए थे अकेले चले जाना है। इन पक्षियों की तरह कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर के यहाँ बात कर दी गई है, कितने सुंदर उदाहरण से बतला दिया है। अलग अलग समय पर आए, सबका जन्म अलग अलग समय पर, सबका मरण अलग अलग समय पर। कि सब जन्म से मरण तक तो साथ में रहे ना। बोलो कितने साल का साथ हो सकता है? 80 साल का, 100 साल का साथ किसी का हो ही नहीं सकता। 80 साल का साथ हो सकता है किसी का? किसका होगा? ना हमारे माता पिता के साथ में हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता 80 साल का साथ? इसलिए नहीं हो सकता कि जब वे 20-25 के हो गए थे तब तो हम आए थे ठीक है ना। और 80 साल का साथ मानेंगे तो उनको 125 साल का मानना पड़ेगा। इतना हो नहीं सकता। कितना साथ है कि साहब हमारे बच्चों के साथ, तो कि बच्चों के साथ कितना पुराना साथ होगा? वो भी बाद में जन्म हुआ है और हम तो बहुत पहले आ गए थे। माने हम 25 साल के थे तब तक तो वो थे ही नहीं। कि नहीं पत्नी के साथ, कि पत्नी भी तो तभी आई थी जब तुम 25 साल के हो गए थे। किसके साथ की बात करें? ये साथ की कल्पना ही खोटी कल्पना है, ये मोहियों की कल्पना है इस तरह की। और साथ की कल्पना को आचार्यों ने कहा है निगोद जाने की भावना। जन्म जन्म का साथ है ना, ये 7 जन्मों का साथ नहीं, 70 नहीं, 707 1000 7 करोड़ जन्म साथ में होंगे, लेकिन निगोद में बोलो जन्म मरण साथ साथ में होता है। वहां निगोद अवस्था में एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है। हमारे यहाँ 12 भावनाएं लिखी है, उसमें 4थे नंबर की भावना है एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, या कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ये साहब जन्म तो अकेले हुआ था, मरेगा भी अकेले, जीवन भर तो साथ है कि नहीं है। जन्म जीवन की स्टार्टिंग पोजीशन, मरण लास्ट पोजीशन, और कह दिया जन्म से मरण तक हमेशा अकेला है, हमेशा अकेले रहे हैं हम। उस अकेलेपन की चर्चा यहाँ की है और यह कहा है कि भाई इस कुटुंब और परिवार को भिन्न जानो और अपने आत्मा को इनसे भिन्न जानो। इसलिए इनके प्रति मोह का त्याग करो। मोह से दुखी हैं, मोह से परेशान हैं आप। आपकी परेशानी का कारण कोई दूसरा नहीं है, आपकी परेशानी का कारण आपका ही मोह है। हमें लगता तो है कि मैं इससे दुखी हूं, इससे दुखी हूं, नहीं, आप अपने मोह से दुखी हैं।
हमारी परेशानी का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अपना मोह है। इसलिए अपने मोह को कंट्रोल करें, हम अपने स्वरूप को जाने, हम आत्मा के स्वरूप को जाने, तो हम इस मोह से बच सकते हैं। यही बचने का एकमात्र उपाय है। चलिए पढ़ लें इसको एक बार और वापस, कितना सुंदर श्लोक लिखा है। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सबका अपना अपना समय है, थोड़े समय के लिए साथ जरूर है। अरे सोचिए, आज यदि भगवान महावीर स्वामी इस साथ की कल्पना किए होते तो कितने दुखी हो जाते। और आज हम जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अपना कह रहे हैं। पिछले जन्मों में कोई दूसरे थे, उसके पिछले जन्म में कोई दूसरे थे, उसके पिछले जन्म में कोई दूसरे थे। अब क्या करो आप, इन संबंधों को लेकर के कब तक चलते रहोगे। और कदाचित ऐसा सोचो आप, ऐसी घटनाएं जब कई बार पुनर्जन्म जैसी घटनाएं आती हैं, सोचो हमारे पिताजी जिन्होंने जीवन भर कमाया और कमा कमा करके हमारे लिए छोड़ करके चले गए। अब जब छोड़ करके चले गए हमारे लिए, वे मर गए और मर करके पड़ोस की किसी झोपड़ी में जाके पैदा हो गए। बोलो, अब यदि उनको पिछले भव की याद आ गई कुछ और आकर के उन्होंने दावा किया, तो आप क्या करेंगे। बोलो, 1,50,000 देकर के जवान बंद कराएंगे उनकी कि चुप रहे। बोलो, पशु बन करके उसी घर में आने का प्रयास करो तो लकड़ी मारता है, घर में नहीं घुसने देता। एक पक्षी तुम्हारे घर में आने लगे, हो सकता है हमारे पिताजी हो सकता है दादाजी हो, अपने बनाए हुए झोपड़े में आ रहे हो, जो बना करके गए थे। हम नहीं एंट्री देते हैं उनको, नहीं आ सकते हैं। ये ऐसा ही स्वरूप है। अपना अपना कहते हुए पूरा जीवन भर निकाल दिया हमने, और जीवन पूरा होने पर चले गए तो कोई काम नहीं आया, कोई किसी को पूछता नहीं है। अरे भाई साहब, यदि कदाचित मरने के बाद आकर के दिखने लग जाए तो भूत भगाने वाले को बुलाते हैं। मुझे दिखने लग गए, उनकी आत्मा भटक रही है, उनको कीलित करवा दो। व्यंतरों की बाधाएं दिखाई देती है, हमें छुटकारा दिलाओ इनसे, हमें पीछे छुटवाना है इनसे। माने कैसी कैसी बातें करते हैं। ये सबका ऐसा ही स्वरूप है। ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा, तो क्या काम आएगा ये बतलाओ। कि अपने परिणाम ही हमारे साथ रहेंगे और हमारे परिणाम ही हमारे साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ साथ में जाता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ साथ में रहता नहीं है। तू व्यर्थ में इनसे मोह राग द्वेष करता है, इसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। और ये राग द्वेष और ये कषाय के परिणाम ही तेरे साथ में जाएंगे। इसलिए इनसे भिन्न अनुभव करने का प्रयास कर। देखो कौन हितकारी है और कौन अहितकारी है, बहुत सुंदर चर्चा की है। 10 नंबर का श्लोक। विराधकः कथम हन्त्रे, विराधकः कथम हन्त्रे, जनाय परिकुप्यति। ज्यादा विरक्ति तो नहीं होगी ना आप लोगों को। नहीं, आपकी आवाज से ऐसे लग रहा है जैसे ज्यादा विरक्त हो गए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी पढ़ते समय तो उत्साह रखो थोड़ा सा। विराधकः कथम हन्त्रे, जनाय परिकुप्यति। त्रयंगुलं पातयन् पद्भ्याम्, स्वयं दंडेन पात्यते। देखो क्या कितना सुंदर कह रहे हैं। विराधक है, विराधना करने वाला, अपमान करने वाला, जिसने पूर्व में कभी किसी की विराधना की थी। सच में ये जो संसार दिखाई देता है, ये अपने स्वभाव की विराधना का फल है, आत्म स्वभाव की विराधना का फल है। हमने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया, हमने अपने आप को चेतन स्वीकार नहीं किया, हमने अपने आप को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक अनुभव नहीं किया,
हमने अपने आप को जीव नहीं माना तो ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी कि दुनिया के लोग हमें जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। पृथ्वी काय में चला जाएगा, वनस्पति में चला जाएगा, पहाड़ों में जाकर के पैदा हो जाएगा, मिट्टी के ढेले में, पहाड़ में, पर्वतों में जाकर के पैदा हो गया। जीव नहीं मानेंगे, तेरे माथे पर चलेंगे। क्यों हुआ ऐसा? कि हमने अपने आप को जीव नहीं माना था। अपने आप को जीव स्वीकार करो। विराधना की हमने केवलियों की विराधना की, हमने श्रुत की विराधना की, हमने जिनवाणी की विराधना की, हमने देव शास्त्र गुरु की विराधना की, अरे और तो और हमने आत्मस्वरूप की विराधना की, हमने अपने आप की विराधना की, हमने दुनिया का नहीं अपने आप का अपमान किया, हमने अपने आप के स्वरूप को नहीं समझा। इस विराधना के फल में ऐसा विराधना करने वाला जीव कथम हंत्रे, कथम माने क्यों, हंत्रे माने मारने वाला, जनाए लोगों के लिए, परिकुप्यति क्रोध करता है। हमने पूर्व में विराधना की थी। तो कितनी सुंदर भावना बतला रहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे साहब बातें तो आपने पीछे जो कही है ना, ये वपुर ग्रहम धनम दारा, ये जो बातें कही आपने पीछे सब स्वार्थी हैं। सच में पंडित जी आपने सही बात की। मुझे मालूम है जब मैं कभी सभाओं में ऐसी बातें करता हूं तो कुछ लोग मेरे कमरे पर आकर के कहते हैं पंडित जी आज आपने बहुत अच्छी बात कही आज आपने सच्ची बात कह दी। ऐसा ही है, मेरी पत्नी ऐसी है मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा हो गया, हमारे साथ में ऐसा हो गया। तो कह रहे हैं भाई तेरे साथ में हुआ है तो तू शांति रख। यहाँ क्या सिखा रहे हैं हमारे को? ये कह रहे हैं तेरे साथ में जो हुआ है ये किसी दूसरे के करने से नहीं हुआ है, ये तेरी ही विराधना का फल है। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी करे, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे परेशान करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैंने ही जब विराधना की थी तो मैं मारने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध क्यों करता हूँ, मुझे कष्ट देने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध क्यों करता हूँ, मैं उससे क्यों नाराज होता हूँ। सोचो कितना सोचने के लिए, कितने सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। विराधक है, ध्यान देना कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। विराधक है, विराधना की होगी किसी ने, विराधना करने वाला, अपकार करने वाला, भूतकाल में हमने इनके साथ में कुछ किया होगा, वो विराधक है वो व्यक्ति। हमने किसी की चोरी की होगी, हमने किसी के साथ में अन्याय किया होगा, हमने किसी के साथ बेईमानी की होगी। आज कोई चोर हमारा धन चुरा करके ले जा रहा है, वो कुछ गलत नहीं, वो जो कर रहा है सो ठीक है, लेकिन हमने भी तो कभी चुराया होगा, हमने भी किसी का लेकर के रख लिया होगा, उसको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। बोलो, ये दान लिया हमने, घोषणा कर दी हमने, चुकाया नहीं हमने, दिया नहीं, अरे दे देंगे क्या जल्दी है, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, और तेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो कब चुकाएगा पता है? ब्याज सही चुकाना पड़ेगा, कितना गुना होकर के चुकाना पड़ेगा वो। ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष हमने देखे हैं जो लोग उतने ही पैसे की घोषणा करते हैं जितना पैसा जेब में होता है। बोलो, अरे आज यदि हमने दान की घोषणा की है तो वो पैसा पहले हम चुकाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। गलती से जीवन पूरा हो गया और यदि हम नहीं दे पाए तो कहाँ जाकर के चुकाएंगे? ये सब हिसाब किताब बराबर हो रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि हमारे ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा हमें मारा जा रहा है, हंत्रे जनाए, मारना किसी के द्वारा, लोगों के लिए। कोई व्यक्ति हमें मार रहा है, मान लो किसी व्यक्ति ने हमारी पिटाई की, किसी व्यक्ति ने हमारे को दंड दिया, किसी व्यक्ति ने हमारे को अपशब्द कहा, किसी व्यक्ति ने हमारे को जबरदस्ती बिना ही मतलब खरी खोटी सुना दी। ऐसा हो सकता है ना, कई बार हमने कुछ किया ही नहीं यार, मैं जबरदस्ती लपेटे में आई मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। ऐसा होता है ना, हमने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी और जबरदस्ती मैं फंस गया। तो भाई तुम जबरदस्ती नहीं फंसे हो। ये कह रहे हैं परिकुप्यति, परिकुप्यति क्रोध करता है। कथम, क्यों? कथम परिकुप्यति, तू उस पर क्रोध क्यों करता है, तू दूसरे के ऊपर गुस्सा क्यों करता है। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं इस संबंध में आचार्यों ने कही है, ऐसे ऐसे तक प्रयोग करके बतलाए उन्होंने कि किसी व्यक्ति ने हमारे को बेईमान कह दिया, भाई साहब गुस्सा क्यों नहीं आएगा हमारे को? बोलो, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए क्या? बोलो पंकज जी, क्या कहना है आपका?
नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट हो भाई साहब। आपके जवाब में सबका जवाब गर्वित है ना? हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो बोलो। अभी कितना साथ देंगे पता नहीं। लेकिन गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आप बतलाओ भाई साहब। सुनील जी आप बता दो। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप अरे क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूँ यार, उल्टा कर रहे हो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। नहीं आता तो अनुराग जी आप बताओ। बोलो कोई व्यक्ति मुझे चोर कह रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? यार मैंने चोरी की नहीं है यार, जबरदस्ती गुस्सा। अगर आपकी बातें ध्यान से सुने तो गुस्सा नहीं आना चाहिए कि हाँ बस, तो आप ध्यान से सुनो। नहीं आएगा। अभी आपके घर आ रहा हूँ 3 दिन रहने के लिए, मुझे पता लगेगा गुस्सा आता है या नहीं आता। तो आता ही है, लेकिन आना नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा चलो क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन 7:30 बजे चलो और 5 मिनट बचे हैं जी, मैं तो अपना पूरा कर लूँ सब्जेक्ट। इतनी सी बात है। देखो जब ये हम ये कहते हैं कि साहब किसी व्यक्ति ने हमारे को चोर कह दिया, किसी व्यक्ति ने बेईमान कह दिया, किसी ने धोखेबाज कह दिया, कुछ भी कहते रहते हैं ना लोग, तो आचार्य ये कह रहे हैं तुम विचार करो गहराई से, तुमने चोरी की थी क्या? बोलो, शांत चित्त से एक बार बैठ करके विचार करना। यदि तुमने चोरी की थी, 2 बातें हो सकती है ना, या तो की थी या नहीं की थी राजकुमार जी, यही हो सकता है, या तो हमने की है चोरी या नहीं की है, ठीक है ना? यदि चोरी की है रवि जी साहब, तो हम क्या विचार करें, यार मैंने चोरी की थी और ये मुझे चोर कह रहा है, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ जबरदस्ती? गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने की थी चोरी, इसने चोर कह दिया, मैंने बेईमानी की थी, इसने बेईमान कह दिया, तो गलत तो नहीं कह रहा है ना? गुस्सा करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन मुकेश जी ऐसा हो सकता है भाई साहब कि हमने की नहीं थी और जबरदस्ती कह रहा हो, तब तो गुस्सा आएगा ही। ऐसा ही है, तब तो गुस्सा करेंगे ही ना हम। तो भाई साहब किसी के चोर कहने से चोर तो हो नहीं जाएंगे, अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं? माने जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह रहा है तो उसके कहने से हमें फर्क क्यों पड़ रहा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। हम क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं? हम दूसरा व्यक्ति हमारे को कुछ भी कह देगा और हम अपना आपा खो बैठेंगे? नहीं भाई, दूसरे व्यक्ति के कहने से हम हमारा समता भाव, हमारा धैर्य, उसे हम खोने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यदि आपने गुस्सा किया, या ये तो बात कह रहे हैं उस दंड देने वाले के संबंध में, ये तो हमने कुछ नहीं किया था फिर भी हमारे को सजा दे रहा है, हमारे को बिना मतलब, अंधा कानून है यहाँ तो। ऐसा है जबरदस्ती की सजा दे दी गई हमारे को, जीवन भर 22, और ऐसी ऐसी वो अमिताभ बच्चन की जो अंधा कानून थी, देखिए आप लोगों में से कभी किसी ने 20-25 साल पहले, वो पीछे देखिए, देखो गर्दन हिल रही है। कोई बात नहीं, अमिताभ बच्चन के फैन हैं आप? हाँ इधर भी देखिए, अरे अब धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे हैं। हाँ इधर भी खड़े हो रहे हैं, देखो आप। चलो कोई बात नहीं, पर उसको हत्या के इल्जाम में उसको उम्र कैद की सजा दे दी गई और वो जिंदगी भर उसने सजा भुगती, और सजा भुगतने के बाद में वो बाहर आया और जिसकी हत्या के इल्जाम में उसे उम्र कैद हुई थी वो व्यक्ति जिंदा था क्या? और बाद में वो व्यक्ति जिंदा था तो फिर उसने उसको मारा, और मारने के बाद दोबारा केस चला और फिर सजा दी गई, तो उसने कहा इसकी सजा मैं पहले ही भुगत चुका हूं। ऐसा है ही। तो क्या अंधा है ऐसा कानून कि सुनो, प्रकृति में कहीं भी अंधापन नहीं होता, प्रकृति में कहीं भी बेईमानी नहीं होती, प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं होता, इस जगत में किसी के साथ में कभी अन्याय नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना। यदि आपको ऐसा लगता हो मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, बहुत फंसा दिया मेरे को, कि नहीं हुआ है, ये पूर्व में जो हमने सौदा लिखाया था ना, वो हिसाब बराबर हो रहा है, एंट्री बराबर हो रही है, हिसाब चुकता हो रहा है उसका। पहले जो लिया था उसको चुकाना पड़ रहा है। होगा इस तरह का पुराना कोई हिसाब, हमारा कोई लेन देन, उसको चुकाना पड़ेगा, हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ कि नहीं नहीं साहब हमने नहीं किया, तो तू चिंता मत कर, तू उसके ऊपर गुस्सा मत कर, जैसा उसने किया है उसका फल उसे अपने आप मिलेगा। नीचे एक सुंदर एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझाया है। त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम, क्या कहा? त्रयंगुलम। त्रियंगुल एक
फावड़े जैसा एक पदार्थ होता है जो 3 दांते जिसके होते हैं, त्रिशूल जैसा, त्रिशूल नहीं, फावड़ा होता है ना जमीन में खोदने वाला, हल चलाने वाला जैसा समझ लो आप, ऐसा कुछ मट्टी खोदने वाला, मट्टी उठाने वाला। फावड़े से मट्टी उठाते हैं, फावड़े में तो रहता है लेकिन वो खोदने वाला होता है, 3 पांव जिसके हैं। ऐसा ये कह रहे हैं, उसको गिराने वाला जो व्यक्ति है पैरों के द्वारा, उसे जो गिरा रहा है, खोद रहा है, पाते मतलब खोदने वाला व्यक्ति, गिराने वाला व्यक्ति, उससे ये कह रहे हैं स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं दंडेन, दंड के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, पात्यते गिराया जाता है। आपने देखा कभी ऐसा काम करने वाले व्यक्तियों को, हाथ में ऐसे उठाते हैं और उसको गिराते हैं, उसको गिरा रहे हैं ना, उसको ठोक रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो व्यक्ति दूसरे को गिरा रहा है, फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति, मुनिराजों के एग्जाम्पल हैं, जंगल में रहने वाले, जंगल से आने वाले, गाँव में होते हुए ऐसे काम देखे होंगे, कुछ जंगल में देखा होगा पक्षियों को पेड़ पर, ऐसे उदाहरण दे देते हैं। बोले ऐसा काम करते हुए किसी को देखा, तो बोले जो उसको गिरा रहा है, आपने देखा वो गिराने वाला व्यक्ति खुद भी झुक रहा है उस लकड़ी के साथ साथ में, तो दूसरे को गिराने वाला व्यक्ति स्वयं ही गिराया जाता है, ये यहाँ कह रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है वो स्वयं ही नीचे हो गया है। दूसरे की बुराई करने वाला व्यक्ति स्वयं बुरा है, दूसरे पर क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं क्रोध करके अपना ही अहित कर रहा है। हम किसी दूसरे का बुरा नहीं करते, कौन किसका बुरा करे, किसकी ताकत है किसका बुरा करने की। ऐसी ऐसी कथाएं और कहानियां हमारे यहाँ प्रथमानुयोग में आती हैं। एक धन्य कुमार की कथा आती है, कहानी है, बहुत सुंदर चर्चा है। उसके भाई थे, 7 भाइयों में सबसे छोटा था। माँ बाप उसे चाहते थे, उसका भला करते थे हमेशा, लेकिन जो भाई थे ना वो बुरा करना चाहते थे, और जैसे जैसे बुरा करना चाहते थे पंकज जी, उसका भला हो जाता था। उसको कहीं टूटी हुई खाट दे दी तो उसको जो पाया टूटा हुआ मिला ना खाट का, उसमें से रत्न निकल गए। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं घटी उसके साथ में बहुत सारी। दूसरे व्यक्ति का बुरा करने वाला व्यक्ति दूसरे का बुरा नहीं करता, अपने आप का ही बुरा करता है। यदि आप अपने आप का अहित न चाहते हो तो दूसरे के ऊपर क्रोध ना करें, मान ना करें, मायाचार ना करें, छल ना करें, लोभ ना करें, अपने स्वरूप के बारे में ही विचार करें। देखो विचार के लिए बहुत बातें हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, इतने इतने पॉइंट हैं। कर्म सिद्धांत का विचार करो। अभी तो मैंने कहा आरोन था, मैं गुना था अभी पंचकल्याण में 5-7 दिन पहले, गुना से आरोन गया, वहाँ एक प्रवचन हुआ। मैंने बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, आप उनके बारे में विचार करो तो किस तरह से हमारा जीवन सुख शांतिमय बन जाता है। किसी भी बात को उठा करके देख लो, जैन शासन की, चाहे 4 अभाव की चर्चा देख लो, चाहे 5 भाव की चर्चा देख लो, चाहे वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा देख लो, चाहे क्रमबद्ध की बात उठा करके देखो, चाहे आप कर्म के उदय की बात उठा करके देखो, चाहे चारों अनुयोगों के माध्यम से देखो, चाहे द्रव्य गुण पर्याय की बात देखो, चाहे न्याय की विवक्षा से देखो, आप कितने, चाहे निमित्त उपादान की अपेक्षा से बात करो, कितने सिद्धांत हैं, कितनी चर्चाएं हैं। आप यदि उनका गहराई से विचार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समता आएगी। यहाँ समता भाव की प्रेरणा दी जा रही है। समता से ही सच्चा सुख उत्पन्न होता है, और वो समता बाहरी पदार्थों को देखने से नहीं आती, वो समता अपने स्वरूप को देखने से आती है। इसलिए समस्त बाह्य पदार्थों से दृष्टि हटाकर हे जीव अपने स्वरूप को जानने का प्रयास कर। जब जब पर की तरफ देखता है तो राग द्वेष खड़े होते हैं, और जब पर से हटकर अपने स्वभाव की तरफ देखता है तो राग द्वेष खड़े नहीं होते। इसलिए पर को देखना बंद कर और स्वभाव की तरफ देखना शुरू कर, तो तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। तो साहब ये संसार किस वजह से है? ये सब पर को देखने की वजह से है, राग द्वेष की वजह से है। ये सब बातें आगे 11 नंबर के छंद में कही है, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट सेशन में कल प्रातः काल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दें।